प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम इस रविवार की शुभ आराधना को प्रारंभ करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी, तूने आज तक अभी तक पिता परमेश्वर हमें जिंदों के जमीन पे चुना है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी अच्छा सेहत तूने दिया है खुदावन, आज का ये दिन देखने का मौका दिया है, इस समय में तेरी आराधना करने को प्रभु जी एक मौका तूने दिया है, धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन, इस दिन में तेरी उपस्थिति में हम आकर तेरी महिमा को जब हम करते हैं खुदावन, तेरे वचनों से जब हम संबोधित होते हैं खुदावन परमेश्वर, हमारी आराधना के जरिए तू महिमा पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में तेरे वचनों से एक नए बदलाव को तू लेकर आ परमेश्वर। हमारे हृदयों से, हमारे जिंदगियों से तू बातें कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय में पिता परमेश्वर आगे के सारे समय को, इस पूरी आराधना को शुरुआत से अंत तक आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो वचन में आज हम लोग मनन करने वाले हैं, वो वचन को सुनने से पहले, हम लोग उसको समझने से पहले क्यों ना हम लोग जो है कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। जैसे आपने टाइटल देखा होगा, आफ्टर जीसस हु इज योर गुड फ्रेंड। यीशु मसीह के बाद आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जी हाँ, हम लोग लास्ट संडे हम लोग ने देखा यीशु मसीह हमारा सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन यीशु मसीह के बाद कौन अच्छा दोस्त है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसको नेक्स्ट लेवल पे जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जो वचन है वो वचन को हम लोग थोड़ा देर के बाद जो है थोड़ा सा आगे के पार्ट में हम लोग उस वचन को जानेंगे, लेकिन उस वचन से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज भी हम लोग वो फ्रेंडशिप डे का फ्रेंड्स या दोस्तों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यीशु मसीह के बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, इस बारे में जो है हम लोग आज जानने वाले हैं। बहुत सालों पहले जो है एक ग्रेट स्कॉलर था, फिलोसोफर था, जिसका नाम जो है एरिस्टोटल था। शायद हमारे बच्चों ने या आपने भी बहुत बार इस नाम को सुना होगा, एरिस्टोटल, अ ग्रेट फिलोसोफर। वो जो है बहुत बड़ा स्कॉलर था, अराउंड 350 तीसरी सदी में ऐसा जो है। उसने एक बात कहा था कि हमारे जिंदगी में, इंसान के जीवन में 3 तरह की दोस्ती होती है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप। 3 तरह के दोस्त क्या है करके हम लोग जानेंगे। फर्स्ट इज यूटिलिटी फ्रेंड्स, सेकेंड इज प्लेजर फ्रेंड्स, थर्ड इज गुड फ्रेंड्स। ये 3 जो है उस समय में, उस जमाने में उस स्कॉलर ने कहा था, जो आज भी बहुत सच्चाई से जो है, आज हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है ये सच्चाई है करके हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे ये 3 फ्रेंडशिप जो है क्या, ये 3 तरीके के दोस्त है कौन और कैसे है करके ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, यूटिलिटी फ्रेंड्स। यूटिलिटी फ्रेंड्स यानी ये वो लोग हैं जो हमारा जो है, जिसके साथ काम पड़ता है, जिसको हमारे से काम है या हमको उनसे काम है। जैसे कि हमारे ऑफिस में जो हम लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज, कलीग्स है, स्कूल मेट्स है, कॉलेज मेट्स है, और जिसको भी हमसे काम है या हमको उससे काम है। चर्च में जैसे लोग हैं, एक दूसरे के साथ जो है काम के प्रति जो है हम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनता है, जो दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन इस फ्रेंडशिप को जो है नाम दिया गया है यूटिलिटी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ काम जब होता है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हमारा जो है काम होते ही जो है हम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सेकेंड इज प्लेजर फ्रेंड्स। प्लेजर फ्रेंड्स का मतलब क्या है? प्लेजर यानी कि मजा, प्लेजर यानी कि मजा, मौज, यानी कि सम वी एंजॉय विद, जिसके साथ हम लोग मजा करते हैं, जिसके साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे दोस्त जो हम लोग साथ में गेम्स खेलते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, साथ में हम लोग घूमने जाते हैं, साथ में हम पिक्चर देखने जाते हैं, या अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज जो है हम लोग करते हैं। कोई जिम जाते हैं साथ में। ऐसे समय को अपने साथ में निभाते हैं, लेकिन मजे का समय, काम का नहीं, जो मजा करना चाहता है, एकदम पर्सनली होके जो है, जो एंजॉय करना चाहता है, ऐसे दोस्त जो है हमारे जीवन में होता है। और वो स्कॉलर कहता है तीसरा कैटेगरी जो है गुड फ्रेंड्स। अब ये दोनों जो है गुड नहीं है, लेकिन थर्ड कैटेगरी उसने नाम ही दिया है गुड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप ऑफ गुड, यानी कि अच्छे दोस्त। सम
ऐसे लोग जिसके साथ हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा मिलन है, बहुत अच्छा रिश्ता है, एंड इट इज वेरी वैल्यूएबल, इट इज इंपॉर्टेंट, यानी ये अनमोल है और ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है हमारे जीवन में, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, ये तीसरी कैटेगरी के हमारे दोस्त है जो कहा जाता है गुड फ्रेंड्स। यूटिलिटी फ्रेंड्स नहीं, प्लेजर फ्रेंड्स नहीं, लेकिन गुड फ्रेंड्स। आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, हु इज योर गुड फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ऑब्वियसली यीशु मसीह के बाद कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त आपके हिसाब से कौन है? या मैं आपको ऐसे सवाल पूछूं, आपके हिसाब से अच्छा दोस्त मतलब क्या है? आप अच्छे दोस्त में क्या देखना चाहते हैं? किन गुणों को, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आप देखना चाहते हैं? अगर ये हम लोग जानने की कोशिश, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या क्या गुण होगा जिसको देख कर हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये तो जो है बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। अगर मैं आपको मदद करना चाहूं तो मैं आपको कुछ बातों को कहना चाहूंगा। अगर आप मुझसे सहमत है तो जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्त कौन है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा, वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा एक बंदा, ऐसे लोग जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और जिनको सब राज मेरा पता है, लेकिन वो कभी भी वो राज दूसरे के सामने नहीं कहेगा। He will not reveal my secret, he will keep my secret। जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और जो मेरे सीक्रेट्स को बनाए रखता है, मेरे राज को बनाए रखता है, जो हर समय मेरे साथ रहता है, जो हर समय मेरे साथ खड़े रहता है, मेरे मुश्किलों में मेरा साथ देता है, जब मैं खुश होता हूं, जब मजा आता है मेरे साथ एंजॉय करता है, जब मैं रोता हूं मेरे साथ रहकर वो सांत्वना देता है, जो हर समय में मेरी देखभाल करता है, मेरा केयर करता है, जो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता है, मेरी जरूरत के समय में मेरी मदद, मेरी सहायता को करता है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो हमेशा मेरी भलाई को सोचता है, वो हमेशा जो है कभी भी मेरा गलत नहीं सोचता है और हमेशा गलत काम करने से मुझे रोकता है। अगर वो मुझे हर्ट भी होता है तो भी वो मुझे रोकता है, क्योंकि वो चाहता है मेरा सिर्फ अच्छा हो, मेरा कुछ बुरा ना हो। ऐसा दोस्त जो है एक अच्छा और सच्चा दोस्त है। अगर मैं आपको अगर इस बातों से अगर आप सहमत है, ये वीडियो है, आप वापस जो है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। यही सबसे अच्छा और सबसे अच्छे दोस्त में जो है गुण हम लोग देख सकते हैं। अगर अब मैं आपको पूछूं, हु इज सच अ फ्रेंड इन योर लाइफ, यानी आपके जीवन में ऐसा कौन दोस्त है जो ये सब गुणों को जो है अपने अंदर है, जो सब गुणों को जो है लेकर आपसे दोस्ती वो निभा रहा है? थोड़ा सोचिए, ये सब चीजें आपके ऐसे दोस्त है, आपके साथ ऐसे रहने वाले हैं जो ये सब गुणों को लेकर आपके साथ जिंदगी को बिता रहे हैं। ये कौन है? थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में शायद बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कौन है मालूम है? यू नो हु इज दैट पर्सन? ये ऐसे कौन व्यक्ति है जो ये सारे चीजों को जो है क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को निभाते हैं और आपके साथ अपनी सच्ची दोस्ती को निभाते हैं? यू नो हु? इट्स योर वाइफ, इट्स योर हस्बैंड, इट्स योर फैमिली। वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, वो आपके मां बाप है, वो आपका परिवार है। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे परिवार में, हमारे पत्नी में, हमारे पति में हम लोग वो देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। परमेश्वर के बाद, यीशु मसीह के बाद जो है मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी जो है सबसे अच्छा दोस्त है। आपके जीवन में भी जो है यही सबसे अच्छे दोस्त है। क्यों मैं ये कहता हूं? बिकॉज ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। ये हमेशा आपके साथ है, आपके घर में रहते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके सुख में, आपके दुख में, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय, कितना परेशानी का कितना बड़ा समय, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन ये आपके साथ रहते हैं और कोई नहीं रहता। ये परिवार आपके साथ रहता ही है। वो आपकी देखभाल करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो रोकते हैं आपको गलत चीज करने से, वो रोकते हैं सही जगह पर आपको जो है लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप हर्ट भी होते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, फिर भी वो गलत चीज करने से जो है आपको रोकते हैं, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप कभी भी खतरे में पड़े या आप बुरे बन जाए। ये हमारे सच्चे दोस्त है। इसलिए मैंने कहा, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक इंसिडेंट जो है मुझे याद है,
मेरे याद में आता है एक इंसिडेंट। मेरा ये एक्चुअली में सच्चा एक घटना हुआ है। मेरा एक रिलेटिव है, मतलब फैमिली फ्रेंड है। वो जो है उनका परिवार है, उनका एक जवान बच्चा है। वो बेटा जो है अपने दोस्तों के साथ एक दिन जो है घूमने के लिए कहीं और जो है वो घूमने के लिए जा रहा है हिल स्टेशन में, मेन रोड पे बाइक लेकर। 5-6 लोग जो है साथ में जवान लोग, दोस्त लोग मिलके जो है अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। आपको मालूम है जवान अगर बाइक को चलाते हुए जा रहे हैं तो और एंजॉय करके और स्पीड और स्पीड और स्पीड जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके बहुत अच्छा से जो है एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अचानक जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो मेरा फैमिली फ्रेंड है, उनका बच्चा जवान जो घूमने गया है, वो जो है अचानक एक बंदे को ठोक देता है बाइक से। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण जो है जो पीड़ित है उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके परिवार के लोग आते, उसके परिवार के बहुत बड़े लोग हैं, वो परिवार के लोग जो है आते हैं। अब पुलिस मामला हो जाता है। पुलिस स्टेशन में जो है ये सारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ 2-3 दोस्त जो है ऑलरेडी वहां से जो है भाग चुके हैं। लेकिन कुछ 2-3 दोस्त जो इसके साथ खड़े हैं पुलिस स्टेशन में भी, और प्रॉब्लम के समय में भी वो दोस्त उनके साथ खड़े। लेकिन अभी जो है इसको फाइन भरना है, पुलिस का मैटर जो है सॉल्व करना है, और साथ ही साथ जिसको उसने ठोका है उसका जो है खर्चा सब कुछ जो देना है, और जो प्रॉब्लम हुआ है वो झगड़ा हुआ है उसको मैटर को भी सॉल्व करना है। एक तरफ है कि पुलिस परेशान कर रहा है, एक तरफ जिसको ठोका है उसका परिवार जो है इसको मारने के लिए जो है उतावला है, गुस्से में है। अब ऐसे समय में कौन इसका मदद करेगा? वो दोस्त जो उसके साथ खड़े, जो उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो भी जवान है, वो कहां से इतने पैसे लाएंगे? और वो जाके घर पे भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनके मां बाप भी जो है उनको डांटने वाले हैं, ऐसा कैसा हो गया करके। वो नहीं जा सकते जवान, ये बच्चे कहां से जाएंगे? कौन इस जवान का मदद करेगा? जी हां, उसके मां बाप। हर समय में साथ रहने वाले, हमें बचाने वाले जो है हमारा मां बाप है, और पेरेंट्स। वो पिता जो है उस बच्चे को बचाने के लिए वो इतना अमीर नहीं है, वो गरीब है। वो घर घर जाके, रिश्तेदारों के घर पे जाके जो है पैसे को मांगता है, उधार लेता है, बहुत गिड़गिड़ा कर, बहुत जो है मांग मांग के यहां वहां से पैसा जमा करके वो जो है इलाज के लिए भी देता है, पुलिस स्टेशन का जो फाइन है वहां पे देता है, बात करता है, पैर वैर पकड़ के जो है माफी मांग के जो है उस बच्चे को छुड़ा लेता है। कोई दोस्त उसका जो घूमने गया था वो काम नहीं आया, लेकिन उसका माँ बाप उसके काम आया, उसके बचा लिया उसको। और ये सच्चा कहानी है। आज भी वो पिता इतना टेंशन में वो बात को बोलता है, क्योंकि ये मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं इस बात को जानता हूं। और एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, आप सभी लोग इस एग्जाम्पल से वाकिफ है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पार्टी करते, पार्टी यानी पीने वाला पार्टी, सिंपल बात है। ड्रंकर्स यानी बहुत ऐसे बेवड़े हैं, मतलब इतना पी जाते हैं कि उनको होश भी नहीं रहता कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं अपने आप को जो है। क्योंकि साथ में दोस्त मिलते हैं, 8-10 लोग, 4-5 लोग मिलकर जो है पार्टी करते, मजबूत मजबूत जो है पी लेते हैं। कुछ कुछ लोग को हैंडल नहीं होता है, कुछ कुछ लोग एडजस्ट होकर अपने अपने घर पे जाते हैं। लेकिन कितना भी एंजॉय करो, पीने के बाद वापस कहां जाना है? सबको अपने अपने घर पे जाना है। सब लोग साथ में नहीं जा सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते, सब अलग अलग होकर अपने अपने घर पे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो जमता नहीं है या ज्यादा हो जाता है तो वो कहां कहां पर गिर जाते हैं। बीच सड़क पर, कोई गटर में गिर गया है, कोई पटरी पे गिर जाता है। अब उसको ढूंढते हुए कौन आते हैं? वो दोस्त नहीं जो उनके साथ पी रहे थे, जिन्हें वो दोस्त नहीं आते। कौन आता है? उसकी पत्नी आती है, उसका परिवार आता है, उसके बच्चे आते हैं, उसको उठाकर ले, उसको होश भी नहीं है, उसको उठाकर संभाल कर लेकर जाते हैं। पत्नी उसको फिर बिस्तर पे सुलाती है, उसके जूते, उसके सॉक्स को निकालते हैं, चद्दर उड़ा के जो है सुला देते हैं उनको। कौन ऐसे समय पर काम आता है जब हम लोग गिर गए हैं? आपकी पत्नी ने आपका सेवकाई किया है। इसलिए मैं कहता हूं आपकी पत्नी अच्छा फ्रेंड है आपका, शी इज योर गुड फ्रेंड। बल्कि गलत एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। से बहुत सारे पत्नियां हैं जो अपने पति से मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी पति की सेवकाई में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको वो सिखाया गया ये करना है। तो वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है एक्चुअली में। अगर अभी इतने साल होने के बाद, सहने के बाद अगर कुछ बोल भी देते हैं तो हम सारा समाज जो है पत्नी को ही गलत मानते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको गलत मानते हैं, जो सहकर भी एक दिन उसका बांध टूट जाने के बाद बोल देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कितनी बार तो उसने हमारी सेवकाई को किया है, और पत्नी ही क्यों। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ये देना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है, सम एल्डर्स जो पति लोग हैं वो कभी कभी पत्नियों का इच्छा पूरा करना जो है उनको रह जाता है। यानी पत्नी कुछ इच्छा जाहिर किया है, एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम के जरिए या कुछ परेशानी के वजह से जो है वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो पत्नी जो है एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ है तो शी सडनली बिकम्स नैगिंग वाइफ, यानी उसको सताने लगती है, उसको परेशान करने लगती है, बार बार बोल बोल के जो है पति का दिमाग भी खराब कर देती है। लेकिन वो पत्नी ये भूल जाती है, आज इसने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया, आज ये बात को जो है उसने पूरा नहीं किया, लेकिन इससे पहले कितना ही इच्छा को पूरा किया है, कितनी ही बातें बिना बोले इसने हम मेरे लिए किया है, वो बात हम लोग भूल जाते हैं। तो आज हमको वो याद करना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे माता पिता, आपका पति, आपकी पत्नी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, अगर हम लोग अच्छे से वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो गुणों को हम लोग देखेंगे, ये सारा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, सिर्फ एक ही बात कहने के लिए कि ये वो लोग हैं जो आपके साथ हर मुश्किलों में खड़े रहते हैं, हर समय में आपके साथ है, भले कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहते हैं, आपको सही दिशा देते हैं। इसलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स को जो है आपके सामने रखा है। और क्यों मैं इनको दोस्त बोलता हूं, ये सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, माता पिता हो, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, सब कुछ जानते हैं, सब राज, सब बिहेवियर जानते हैं, इन एंड आउट। यानी वो आपको बेलिबास भी देखे, बिना कपड़े का भी आपको देखा है, कपड़े के साथ सज धजने के बाद भी जो है आपको देखे हैं। इसका मतलब है हर एक बिहेवियर, हर एक बर्ताव, हर एक आपका गुण देखने वाले कौन है, वो हमारा परिवार है, वो आपका पति है, वो आपकी पत्नी है, वो आपके माता पिता है। इनके सामने हम लोग पूरा रिवील्ड है, पूरा उजागर है। तो कौन है हमारा दोस्त? एक्चुअली यही हमारे दोस्त है। बट स्टिल ये सब आपके गलत आदतों को जानने के बाद, आप में जो नेगेटिव्स है वो भी जानने के बाद, अभी भी जो है वो आपके साथ है। और जब आपको पूछा जाता है आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई तो भी स्टूपिड नेम लेके जो है हम लोग बताते, हाँ ये मेरे साथ बचपन में था, मेरे साथ ये था वो था, तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आज जानिए आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह के बाद जो है वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, वो आपका माता पिता। इस बात को जो है जानना बहुत जरूरी है। आज का मैसेज बहुत ही सिंपल है, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर फैमिली, इज योर वाइफ, इज योर हस्बैंड। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, जब आप आपकी पत्नी को जो है दोस्त मान लेते हो, आप पत्नी होकर पति को दोस्त मान लेते हो, बच्चे माता पिता को दोस्त मान लेते हैं, जिंदगी देखो खुशियों से भर जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, आज दोस्त मानने के बजाय हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। हाँ मैं पत्नी हूं, मुझे तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है तो करना पड़ रहा है, बोझ ले लेकर कर रहे हैं। पति लोग भी जो यार कितना दिमाग खराब हो गया है इसके साथ रह रहे के, कितना जोक्स आता है व्हाट्सएप पे, है ना, कितने सारे जोक्स हम लोग पढ़ते हैं और लोग हंसते हैं उसके ऊपर। यानी हम लोग सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, झूठ बोलकर ये वो करके जो है जिम्मेदारी को बोझ लेकर निभा रहे हैं। माता पिता का इज्जत करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप इसको दोस्त बना के देखो, इनके साथ एंजॉय करके देखो। आपकी पत्नी को आप दोस्त बना लो, आपके पति को आप दोस्त बना लो, व्हाट अ रिलेशनशिप इट विल बी। एक दूसरे के साथ एंजॉय करने की कोशिश करो जो आप अपने दोस्तों के साथ करते। बी फ्री, बी रिलैक्स्ड। गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अच्छा से भी जो है हम लोग अच्छे दोस्ती को निभा सकते हैं, या अच्छे काम करके भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। आपके पति को पत्नी को आप एक दूसरे को दोस्त बना लो, कितना अच्छा, आपका जो पीछे सारी खुशी आपके पीछे आएगी। लेकिन आज सब पूरा परिवार परेशान है क्योंकि इस बात को समझ ही नहीं रहे हम लोग सिर्फ जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उसको दोस्त बना के देखो, क्या मजा आएगा, और लाइफ में हमारी संतुष्टि, हमारी खुशियों को जो है हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपके जो घर से बाहर आपके दोस्त है, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज फ्रेंड्स जो आप अभी तक मानते हैं, या आपके परिवार के बाहर जो भी दोस्त लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता जो है, आपको अपने पत्नी को, आपको अपने पति को,
आपको अपने माता पिता को देना जरूरी है, क्योंकि ये आपके सबसे अच्छे दोस्त है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन भी कह रहा है कि उनकी देखभाल करना एक मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे साथ है, आपके पास बाइबल है, तो मैं चाहूंगा आपका ध्यान 1 ತಿಮೋತಿ चैप्टर 5 वर्स 8, ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ वचन। पहला तिमोती उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। अगर हम लोग जानते हैं इस बात को, हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, फिर एक बार उस बात को देखिए। बट इफ एनी डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर रिलेटिव्स, अगर कोई अपने रिश्तेदारों को जो है नहीं देखता है, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिली, निज करके अपने घराना मतलब क्या है? आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके साथ जो एक साथ परिवार रहता है, वही तो हमारा घराना है। उसके बारे में कहा जाता है, अगर आप उनकी चिंता नहीं करते, आप उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो आप जो है अपने विश्वास को अपने खो दिया है, और आप जो है अविश्वासी से भी गए गुजरे हैं। यू आर नॉट एबल टू बी कॉल्ड एज क्रिश्चियंस, यू हैव डिनाइड योर फेथ वर्स देन बिलीवर्स। अविश्वासी से भी गंदे हैं आप लोग, बुरे हैं आप लोग, ऐसा करके वचन कहता है। अगर आप अपने परिवार का चिंता नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, केयर नहीं करते। अभी जो है टेक केयर का मतलब क्या है? टेक केयर मीन्स प्रोविजन, नीडफुल थिंग्स, उनकी जरूरतों को जो है हमको पूरा करना है। वो हमारे दोस्त है, हम भी उनके दोस्त है, हमारा परिवार हमारा दोस्त है, हम परिवार के दोस्त है। आप अपने पत्नी के, आप अपने पति के, आप अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना है। इस दोस्ती को बहुत अच्छे से, बहुत एंजॉय करके जो है निभाना है। टेक केयर का मतलब ये उनकी जरूरत को पूरा करना, उनको प्यार करना, उनको मदद करना, उनको सपोर्ट करना, उनको एनकरेज, उनको प्रोत्साहन करना, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अ फ्रेंड मस्ट possess। ये गुण है जो एक दोस्त के पास जो है होने वाला है, isn't it? इसलिए जो है, अगर वो गुणों को हम लोग देखते हैं, ये सब गुण हमारे परिवार में है, लेकिन हमारे अंदर है क्या? वी लुक फॉर दिस। ये हमारे दोस्तों में हम लोग ये सारे क्वालिटीज को देखते हैं। गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। यूटिलिटी फ्रेंड्स, जो काम के दोस्त है वो नहीं, जो मजे लेने के लिए हमारे साथ आते हैं वो नहीं, लेकिन वो जो बहुत वैल्यूएबल है, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जो है महत्वपूर्ण है, ये हमारा परिवार है। मैं ये कह रहा हूं, उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे डालना जरूरी है, प्राथमिकता उनको देना जरूरी है। परमेश्वर के बाद आपके परिवार को जो है प्राथमिकता देना जरूरी है। बिकॉज दीज आर द थिंग्स, ये सब चीजें आपके परिवार ने जो है आपके लिए किया है, सारे गुणों को आपके सामने उजागर किया है। ध्यान इसके ऊपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिडर योर पेरेंट्स हार्ड वर्क। देखिए आपके माता पिता ने आपके लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत किया है, और अभी भी वो आपके साथ रहकर आपकी सहायता, आपके साथ खड़े हैं वो। कंसिडर योर हस्बैंड स्ट्रेस। आपका पति परेशान है, उसको देखो, इग्नोर मत करो। अपनी इच्छाओं में जो है अपने पतियों का परेशानी को जो है इग्नोर करते हुए उसको नकारो मत। देखो, अगर आपका पति परेशान है, उसको मदद करने की कोशिश करो। और देखो, आपकी पत्नी अगर आंसू बहा रही है, अगर वो रो रही है, अगर वो परेशान है, यू हैव टू बिकम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर। वो अपने घर को छोड़कर आपके घर पे आपका काम करने के लिए वो आपके साथ है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको परेशान कर रहे हैं या उसको प्यार करते हुए उसको उभार रहे हैं? एक मेरा पर्सनल एक थॉट है, क्योंकि आज अगर आपकी पत्नी, आपका पति आपके कारण रो रहा है, ये मेरा पर्सनल मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे वजह से अगर रोता है, दिस इज द बिगेस्ट गिल्ट आई विल एवर हैव। ये सबसे बड़ा दोष होगा मेरे ऊपर, अगर मेरे वजह से कोई रो रहा है। मैं बहुत अकेले में जाकर घुटने टेक कर मैं बहुत रोता हूं अगर मेरे वजह से किसी का मन दुखा है। एक्चुअली में मैं शायद उनको नहीं बता पाता हूं, होता है हमारे परिवार में भी, लेकिन कोई भी दुख हो गया मेरे वजह से, मुझे पता चला, तो इतना बड़ा गिल्ट होता है। बट दिस इज द बिगेस्ट गिल्ट एक्चुअली, क्योंकि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परमेश्वर ने कहा है इस दोस्ती को निभाने के लिए। वो दोस्त बनकर वो परिवार हमारे जिंदगी में दिया है। किसी ने ये डायलॉग बोला है पिक्चर में कि परिवार, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी जो है, शायद
परमेश्वर देता है, लेकिन दोस्त हम लोग खुद चुनते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब परमेश्वर देता है एंड दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। परमेश्वर ने दिया है इन दोस्तों को हमारे जीवन में एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। तो उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने दो। वो तो हमारे दोस्त है, इतने कामों को तो वो कर ही रहे, हमारे साथ खड़े हैं, हर सही गलत को जानने के बाद भी हमें सपोर्ट करते हैं। क्या आप उनके अच्छे दोस्त हैं? क्या आप अपने पत्नी के अच्छे फ्रेंड हैं? क्या आप अपने पति के अच्छे फ्रेंड हैं? क्या आप अपने माता पिता के अच्छे फ्रेंड हैं? आप आदर करते हैं? करना जरूरी है, उनको प्रायोरिटी दो, क्योंकि वचन कहता है अगर नहीं करते हैं तो अपने आप को मसीह हम लोग नहीं कह सकते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। हमको शर्म आना चाहिए अपने आप को मसीह अगर हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये वचन में कहता है अपने घराने की चिंता जो नहीं करता है वो तो बहुत गया गुजरा है। तो आप अपने आप को मसीह भी नहीं कह सकते अगर हमारा परिवार को जो है एक दोस्त की तरह हम अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं, उनको खुशी को नहीं दे रहे। तो आज से जो है मेरा निवेदन है आपसे, जो वचन मुझे सिखा रहा है, जो वचन ने मुझे सिखाया है, जस्ट मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से जो है आपके पति को आप सबसे अच्छा दोस्त मानिए, आपकी पत्नी को आप सबसे अच्छा दोस्त मानिए, आपके माता पिता को, अपने बच्चों को आप जो है दोस्त मानकर जो है उनके साथ खुशी से रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हर समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, और यही वो लोग हैं जो आपको सबसे बेहतर जानते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर आपके अंदर से, आपके बाहर से सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपके साथ वो ठहरते हैं। खुशी में आपके साथ एंजॉय करते, गम में आपके साथ आपके कंधे पर हाथ रखते हैं। आप भी अपने दोस्ती को निभाइए। सिर्फ ये मत सोचिए कि वो लोग कर रहे हैं, जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दोस्ती को मैं निभा रहा हूं मेरे परिवार के साथ, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आफ्टर जीसस योर फ्रेंड इज हु इज योर गुड फ्रेंड? यीशु मसीह के बाद आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अब आपने जाना है तो इस जिम्मेदारी को अच्छे रीति से निभाइए। आपका पति आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपकी पत्नी आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपके माता पिता आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, और आप जो है उनको खुशी देना, यही टेक केयर का मतलब है, यही देखभाल का मतलब है। आज अगर आपने जाना है तो सच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों को, परिवार को एक दोस्त के रूप में देखकर जो है मैं अपनी दोस्ती को निभाने वाला हूं। आमीन। ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂದೆವು ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಪಿತನೇ, ಅನುದಿನ ನೀನಿತ್ತ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯ ಅರ್ಪಿಪೆವು ನಾವಿಂದು, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಪಿತನೇ. ರಸ ಅರ್ಪಿಪೆವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ನೀ
ರಸ ಅರ್ಪಿಪೆವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ ಪಿತನೇ. ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂದೆವು ಕಾಣಿಕೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಪಿತನೇ. ಅನುದಿನ ನೀಡಿದ್ದ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯ ಅರ್ಪಿಪೆವು ನಾವಿಂದು, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಪಿತನೇ. आइए हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे और दान के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में जो तेरे वचनों से तूने संबोधित किया परमेश्वर, जो एक सोच तूने मुझे सिखाया है और लोगों तक परमेश्वर पहुंचाया है, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में ये वचन को कार्य करा दे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में, उनके परिवारों में दोस्ती के रीति से प्रभु जी एक दूसरे के साथ वो रहें पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह तू कर पिता परमेश्वर। हम अपनी जिम्मेदारियों को एक दोस्त की तरह निभाएं, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारे पति प्रभु जी, ये सभी लोग जान पाए पिता परमेश्वर की अपना पति ही अपना सबसे अच्छा दोस्त है, पत्नी ही सबसे अच्छी दोस्त है, माता पिता बच्चे ही हमारे दोस्त है। प्रभु जी एक दूसरे के प्रति हम अपनी दोस्ती को निभाए और परमेश्वर के आशीष के लिए हम लोग धन्यवाद करें परमेश्वर, क्योंकि ये तेरी इच्छा है परमेश्वर कि हम अपने परिवार के साथ दोस्तों की तरह एंजॉय करें प्रभु जी, खुशी से रहे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। उसी रीति से इस दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस दान पर तेरे आशीष को दे, इसका हर एक आना केवल तेरे काम के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी इस समय में हमारे हर एक कांग्रीगेशन मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर, जो तकलीफ में है प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में, आप प्रभु जी कोई भी बीमार है प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर परेशानी में, तेरे नाम से वो छुटकारे को पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम से वो चंगाई को पाए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं ऐसे परिवारों के लिए, उनकी जरूरतों को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। हर एक बातों में तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को हमें तू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आगे के समय को हम सभी के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे, परलोक ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and forevermore. Amen. 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 Praise the Lord. God bless you all.